राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोटिंग होगी और चुनाव में एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में है। 21 जुलाई को काउंटिंग होगी और इस चुनाव में वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है। इसमें एनडीए के पास 5,35,000 वोट हैं, यूपीए के पास 2,59,892 वोट हैं और अन्य विपक्षी दलों के पास 2,92,894 वोट हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पास छोटी बड़ी कुल 27 पार्टियों का समर्थन है और गैर एनडीए दल भी उनके समर्थन में आ गए हैं, जिन्हें यशवंत सिन्हा के साथ माना जा रहा था। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का इस चुनाव में पलड़ा भारी दिख रहा है। तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर और द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए से उम्मीदवार के, उनका पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। विपक्ष को जो डर है वो क्रॉस वोटिंग का डर है, क्योंकि कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिनका समर्थन द्रौपदी मुर्मू को देने का ऐलान वो कर चुके हैं और ऐसे में अभी भी विपक्षी दलों को ये डर है कि बाकी जो दल हैं वो क्रॉस वोटिंग ना करें। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा में पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लखनऊ के तिलक हॉल में विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करेंगे। उधर उत्तराखंड में भी पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक मतदान होगा। विधायक और सांसद पोलिंग बूथ पर पेन और मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम निर्देश जारी कर दिए गए। यूपी में भी विपक्ष यानी कि अखिलेश के गठबंधन के साथी एसबी-एसपी ने मुर्मू के लिए वोटिंग का ऐलान पहले ही कर दिया है। अब बस बात है क्रॉस वोटिंग की, जिसका डर दोनों पार्टियों को सता रहा है। क्रॉस वोटिंग के डर के बीच समाजवादी पार्टी ने डिनर डिप्लोमेसी की। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डिनर का आयोजन किया गया। सुल्तानपुर के इसौली से समाजवादी पार्टी के विधायक ताहिर खान के आवास पर आयोजित डिनर में अखिलेश यादव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। तो राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर अब तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन विपक्ष को जो डर है क्रॉस वोटिंग का है। हालांकि डिनर डिप्लोमेसी भी यहां पर नजर आई और डिनर का आयोजन राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर किया गया था। तो एसबी-एसपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि द्रौपदी मुर्मू को एसबी-एसपी समर्थन देने वाली है। कुल 6 विधायक एसबी-एसपी के हैं। कल रात को एसपी ने एक डिनर पार्टी भी बुलाई और डिनर पार्टी में अखिलेश भी मौजूद रहे। ऐसे में अखिलेश और ओपी राजभर के बीच की जो दूरियां हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर क्रॉस वोटिंग की ओर इशारा करती है। लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव सिंह भी लखनऊ से हमारे साथ रहेंगे। दिल्ली से विनीत बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन देहरादून से सुनील नवप्रभात भी जुड़ गए हैं और नोएडा से हिमांशु शुक्ला मौजूद रहेंगे। सबसे पहले लखनऊ आपको लिए चलते हैं। अलाउद्दीन, किस तरह की तैयारियां राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर? देखिए, विधान भवन का गेट नंबर 7 जो है वहाँ पर तैयारियां मुकम्मल हैं। ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे यही तिलक हॉल है जहाँ पर तमाम विधायकों को अपना वोट कास्ट करना है। धीरे धीरे कुछ विधायक आ भी रहे हैं। रूलिंग पार्टी यानी पार्टी के भी कुछ विधायक आए हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के भी कुछ विधायक आए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम आप साफ तौर से टीवी स्क्रीन पर देखिए तो भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। साथ ही इस बात की कोशिश की जा रही है कि लगातार जो विधायक हैं उनसे बात, कुछ विधायक देखिए आ भी गए हैं। लगातार जो है गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। 10 बजे से वोट कास्ट यहाँ पर होगा। वोट कास्ट 5 बजे तक होगा। माना यह जा रहा है कि इसके बाद तमाम जो बैलेट बॉक्स हैं वो दिल्ली के लिए रवाना किए जाएंगे, क्योंकि 21 तारीख को वोटों की गिनती है और 21 तारीख को ही फैसला आ जाएगा। फिलहाल विधान भवन की तस्वीरें हैं साफ तौर से इस बात को दर्शा रही हैं कि विधायक वक्त से पहले ही जो देखिए गोंडा से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उतर करके जा रहे हैं। हालांकि वोटिंग 10 बजे से है, लेकिन उससे पहले ही विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। तो अब से कुछ देर बाद माना जा रहा है कि यहाँ पर विधायक लगातार आएंगे और खासतौर से
बात जो साथ ही सुभाषपा पर सबकी नजर होगी और खासतौर से जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ आएंगे तो उनकी तरफ से क्या बयान दिया जाता है उस पर भी नजर होगी। आएंगे तो उनकी तरफ से क्या बयान दिया जाता है उस पर भी नजर होगी। कुछ विधायक और भी अंदर लगातार आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 से लेकर के 1 बजे का समय यहाँ पर पीक समय होगा और 1 बजे के बाद थोड़ा सा वोटिंग हल्की होगी और हालांकि 5 बजे आखिरी वक्त है, 5 बजे तो वोटिंग खत्म ही हो जाएगी। कुल मिलाकर के जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में यशवंत सिन्हा खुद आए थे अपना समर्थन मांगने के लिए और समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन बाद में उनके गठबंधन दल यानी कि सुभाषपा ने अलग रास्ता अख्तियार किया था। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जो रहेंगी वो 3 लोगों पर रहेंगी। क्या मऊ सदर से विधायक जो है यहाँ पर आते हैं कि नहीं, जो कि मुख्तार अंसारी के लड़के हैं। क्या महादेवा बस्ती से विधायक जो कि समाजवादी पार्टी के पहले मेंबर थे, बाद में गठबंधन में नियमों के तहत उनको लड़ाया गया था सुभाषपा के टिकट पर। तो एसपी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े थे अलाउद्दीन, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। राजीव सिंह भी लखनऊ में ही मौजूद हैं। राजीव, आपकी कहां पर मौजूदगी है लखनऊ में और क्या तस्वीर अभी आप दिखा पाएंगे? देखिए, इस वक्त मैं विधानसभा के गेट नंबर 7 पर खड़ा हूं, जहां आपसे कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जो है वो शुरू होगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि विधानसभा का या वही परिसर है, ये वही तिलक हॉल है जहां सुबह 10 बजते ही जो राष्ट्रपति चुनाव का मतदान है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेहद अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो विधायकों और सांसदों के वोटों की वैल्यू उत्तर प्रदेश की ही है। अगर वोटों की वैल्यू की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सांसद के 1 वोट की वैल्यू 700 के बराबर है, जबकि विधायकों के 1 वोट की वैल्यू 208 के बराबर है। ऐसे में सर्वाधिक सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में ही है। अगर देखा जाए तो 403 विधायक, बिल्कुल सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो उत्तर प्रदेश के विधायकों और सांसदों का है। आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, विनीत भी हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, लेकिन सुनील नवप्रभात के पास आपको लिए चलते हैं देहरादून। सुनील, उत्तराखंड में किस तरह की हलचल हम देख पा रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर? देखिए सीनम, यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये विधानसभा की गैलरी है और इसी के रूम नंबर 321 में वोटिंग होनी है, उसको पोलिंग सेंटर बनाया गया है। दोनों ही पार्टियों के बीजेपी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी ने विधायक खजान दास को अपना पोलिंग एजेंट बनाया, तो कांग्रेस ने ममता राकेश को पोलिंग एजेंट बनाया। आप देख रहे हैं ठीक सामने यहाँ पर विधायकों को पर्ची दी जाएगी, सदस्यों को पर्ची दी जाएगी और वो इसी रूम में प्रवेश करेंगे और वोट डालने के बाद दूसरे गेट से बाहर निकलेंगे। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। जहाँ तक हम वोटिंग की बात करें तो बीजेपी के 47 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बसपा के 2 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है और 2 निर्दलीय विधायक हैं, संजय डोभाल और उमेश कुमार, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन किया है, यानी कि एनडीए उम्मीदवार को ये लोग वोट करेंगे। तो बीजेपी के पास 51 विधायकों का समर्थन है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी, कल दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया था कि वो अनिवार्य रूप से वोटिंग में आए। कल बीजेपी ने अपने विधानमंडल दल की मीटिंग की, उनको ट्रेनिंग दी। तो ठीक शाम को कांग्रेस ने भी अपने विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाई, लेकिन कांग्रेस की जो मीटिंग थी उसमें कांग्रेस के 19 में से मात्र 13 विधायक पहुंचे थे, यानी कि 6 विधायक व्हिप जारी होने के बाद भी नदारद थे। तो ये आशंका भी है। तो आज किस तरह की वोटिंग रहती है इस पर हमारी नजर रहेगी। नोएडा से हिमांशु शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आप नोएडा में कहां पर मौजूद हैं और राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यशवंत सिन्हा के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम है। यशवंत सिन्हा के घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा है। अब इंतजार है यशवंत सिन्हा यहाँ से कब निकलते हैं। फिलहाल जो सूचना मिल रही है वो ये कि 9:30 से 10 के बीच में यशवंत सिन्हा यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि जिस तरीके से अन्य दलों ने समर्थन किया, यानी जो विपक्षी दल थे बाद में वो एकजुट नहीं दिखे और जो अन्य विपक्षी दल हैं उन्होंने समर्थन किया। उसके बाद से कहीं ना कहीं, हालांकि यशवंत सिन्हा जो है वो उन्होंने अपनी कैंपेनिंग मजबूती से की, लेकिन बाद में बिखराव देखने को मिला जब विपक्षी दल के जो घटक दल थे उन्होंने समर्थन देना शुरू किया, जिस तरीके से बीजेडी, टीडीपी, इसके अलावा शिवसेना और तमाम अन्य दल
ये सब जब बीजेपी के खेमे में आए, उन्होंने समर्थन दिया द्रौपदी मुर्मू को, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा, हालांकि कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही घर के बाहर फिलहाल। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि करीब 9:30 से 10 के बीच में संसद के लिए रवाना होंगे। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा। यशवंत सिन्हा के घर के बाहर आप मौजूद हैं। हमारे साथ विनीत भी राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं। विनीत, राजधानी में किस तरह की हलचल है राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर, वो भी दिखाइएगा, और अभी किस तरह की तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी निश्चित तौर पर सीनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो है वो मतदान की जो शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि पहले वोट देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे। और यही संसद भवन परिसर के कमरा नंबर 62 में जो है 63 में, माफ कीजिएगा 63 में व्यवस्था की गई है, वहाँ पर वोटिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार 6 बूथ जो है वो बनाए गए हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो वोटिंग करेंगे, सांसद जो है वो वोटिंग करेंगे। एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि जो लोकसभा संसद भवन परिसर है वहां पर सामान्यतः सांसद ही वोट डालते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में विधायक भी अपना वोट जो है वो यहां पर डाल सकते हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 4 विधायक जो है वो संसद भवन परिसर में ही जो है वो अपना वोट डालेंगे। और जो वोटिंग की शुरुआत है वो सुबह 10 बजे जो है, यानी अब से थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगी। शाम के 5 बजे तक जो वोटिंग आप नजर बनाए रखिएगा। आप राजधानी में मौजूद हैं और राजधानी की हलचल दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तमाम मान्य हमारे सहयोगी जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। WHO ने भी सावधान रहने की चेतावनी दी।